समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि जौनपुर में पीठासीन अधिकारी बुजुर्ग महिलाओं का मत खुद डाल रही हैं। कुछ देर के बाद जौनपुर पुलिस की तरफ से लिखा गया कि मौके पर जानकारी की गई तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समाजवादी पार्टी का यह ट्वीट असत्य है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट करके आरोप लगा रही है, ये गड़बड़ी यहां हो रही है, गड़बड़ी वहां हो रही है। और इसके अलावा भाजपा के लोगों पर, विपक्षी पार्टी के लोगों और कार्यकर्ताओं पर जगह जगह समाजवादी पार्टी को परेशान किए जाने का, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किए जाने का या फिर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है कई प्रकार से। लेकिन उसी ट्वीट के नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे तो जो समाजवादी पार्टी का ट्वीट है उसके नीचे उक्त इलाके की पुलिस का अगर ट्वीट देखेंगे तो वहां पर पुलिस का जो जवाब है वो समाजवादी पार्टी के उठाए गए सवालों को निरस्त कर देता है। कम से कम 5 ऐसी जगहों का ट्वीट हम आज इस वीडियो में आपके पास लेकर के आए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण में गड़बड़ी हो रही है। उसके नीचे पुलिस ने उसे असत्य करार दे दिया, कि कहा कि ऐसी स्थिति कोई नहीं है जैसी समाजवादी पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी झूठ फैला रही है। आइए समझते हैं क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में और सपा के आरोपों का फैक्ट चेक जब पुलिस कर दे रही है तो क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो शिकायतें बहुत सारी हो गई समाजवादी पार्टी की। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना करके बता दिया कि सपा यहां शिकायत कर रही है, जो भी हो व्यवस्था देख ली जाए। लेकिन अब उन चीजों का फैक्ट चेक भी कर लिया जाना चाहिए और कुछ ज्यादा उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। आपको बस समाजवादी पार्टी के ट्वीट के नीचे जाकर के जिस पुलिस को टैग किया गया है, जिस डीएम को टैग किया गया है, जिस जिला प्रशासन को टैग किया गया है, उसका जो है जवाब देख लीजिए। आपको देखने को मिल जाएगा कि समाजवादी पार्टी कहां कहां झूठ बोल रही है। पहला है सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा के बूथ संख्या 43, 44 और 45 पर तैनात सब इंस्पेक्टर हरीश भारद्वाज बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के सपा के वोटरों को धमका रहे हैं, वोट नहीं करने दे रहे हैं। संदर्भ जब इसका मिला पुलिस को तो वहां पर बताया गया ट्वीट में कि संदर्भ शिकायत पर चौकी प्रभारी कस्बा रॉबर्ट्सगंज द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के देखा गया, पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं वो सही नहीं पाए हैं। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का दूसरा, जौनपुर जिले की मछली शहर विधानसभा 369 के बूथ संख्या 84 पर पीठासीन अधिकारी बुजुर्ग महिलाओं का मत खुद डाल रही है। जवाब में जौनपुर पुलिस ने लिखा है कि थाना अध्यक्ष सिकरारा द्वारा मौके पर जानकारी की गई तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर से मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। यह दूसरा रहा। तीसरा, जौनपुर जिले की मछली शहर विधानसभा 369 के बूथ संख्या 387 और 88 पर फर्जी मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए कृपया निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित कराएं। इसके जवाब में भी जौनपुर पुलिस ने कहा है कि मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल मौजूद है। आरोप असत्य है, सुचारू रूप से मतदान चल रहा है। यह तीसरा है जहां पर समाजवादी पार्टी का आरोप असत्य पाया गया है। आधिकारिक रूप से पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यह कहा गया है। इसके बाद सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा 401 के बूथ संख्या 154 पर सपा एजेंट अमीन अंसारी के साथ साथ पन्नूगंज थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने अभद्रता की है। सपा एजेंट अभिकर्ता का पहचान पत्र जो होता है, अभिकर्ता पहचान पत्र, वो फाड़कर फेंक दिया है। चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले। इसके जवाब में जो मिला है समाजवादी पार्टी को वहां के प्रशासन के द्वारा कि सपा एजेंट अमीन अंसारी और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बार बार अंदर बाहर किया जा रहा था, मतलब लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। इस पर उनको बताया गया कि आप अपने निर्धारित स्थान पर ही रहें। प्रथम दृष्टया लगाए गए आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, यह प्रशासन के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा जौनपुर जिले की मछली शहर विधानसभा 369 के बूथ संख्या 335 पर आरोप लगाया गया कि पीठासीन अधिकारी मतदान कार्य को प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन तत्काल संज्ञान ले। जवाब में डीएम ने कहा है, जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और संबंधित आरओ द्वारा उक्त प्रकरण की जांच कराई गई, ऐसी कोई समस्या नहीं पाई गई है। मतदान शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो रहा है। समाजवादी पार्टी क्या जानती है, ये तमाम हमने आपको उदाहरण देने की कोशिश करी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का ट्विटर खोलिए, आप जाकर के उनका ट्वीट देखिए, उसके नीचे प्रशासन का वो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से घालमेल करने की कोशिश कर रही है। और जो चुनाव के पहले एक दशक से कम माहौल बन गया है कि कुछ भी हो उसके लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए या वहां पर प्रशासन जो है घालमेल कर रहा है, इसका आरोप लगा दिया जाए। यहां पर गंभीर सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और वर्तमान में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वो इस तरीके से झूठ का प्रचार सोशल मीडिया पर कर रही है, तो क्या यह चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं है? इस पर सवाल उठना चाहिए और इस पर सवाल
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके अलावा जो फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं और जगह जगह पों कर रहे हैं कि भाजपा यहां गड़बड़ी कर रही है, भाजपा वहां गड़बड़ी कर रही है, विपक्षी लोग यहां पर गड़बड़ी कर रहे हैं, जेडीयू के विधायक पर आरोप लगे, जो प्रत्याशी हैं अभी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह पर छोटे छोटे दलों के लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। तो इस चीज को गंभीरता से सवाल ये उठना चाहिए कि समाजवादी पार्टी झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ में हमने इसमें कोई मेहनत नहीं करी है। हमने सिर्फ समाजवादी पार्टी के ट्वीट के नीचे जाकर के जो प्रशासन के द्वारा जवाब दिया गया है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आप भी इस तरीके से देख सकते हैं और इस तरीके के झूठ को प्रचारित होने से रोक सकते हैं। वो किसी भी पार्टी के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन प्रमुखता से समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, तो बात फिलहाल उन्हीं की जाएगी। आपकी क्या राय है और क्यों समाजवादी पार्टी 7वें चरण का मतदान खत्म होने से पहले इस तरह के ड्रामेबाजी में उतर आई है और झूठ बोल करके ट्वीट कर रही है और प्रशासन पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश और मतदान को प्रभावित करने की एक तरीके से कोशिश कर रही है? क्यों कर रही है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें ताकि झूठ को रोका जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।